अगर बंदा मरने के बाद मिट जाता है तो फिर कफन देने की जरूरत क्या है? मरने के बाद अगर मिट जाता है तो फिर उसको गुस्ल देने की जरूरत क्या है? मरने के बाद अगर बंदा मिट जाता है तो फिर उसके लिबास पे खुशबू लगाने की जरूरत क्या है? मरने के बाद अगर बंदा मिट जाता है तो ये सारे एहतमाम इंतजाम करने की जरूरत क्या है? याद रखना, मरने के बाद बंदा मिटता नहीं है, मरने के बाद बंदा खत्म नहीं होता है, एक और जिंदगी का आगाज होता है। और पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मरने वाला अगर मोमिन होता है तो अपने जिंदों की तरफ मुतवज्जो होके कहता है मुझे जल्दी से कब्रिस्तान लेके चलो, जल्दी से मुझे कब्र में उतार दो, इसलिए कि तुम कब्र में उतार के वापस आओगे, मुझे मदीने वाले के चेहरे की ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाएगा। हाँ, जल्दी लेके जाओ कब्रिस्तान ताकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाए। बंदा जिंदा था तो तड़पता था मदीना देखने के लिए, अब साहिबे मदीना का चेहरा देखने के लिए तड़प रहा है। अजीज हैं, अपने हैं, कब्र में उतारने के बाद आ गए। यही जिम्मेदारी होती है अपनों की। बस कोई साथ में रहने के लिए कब्रिस्तान नहीं जाता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की जिंदगी में 3 चीजें काम आती हैं। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 दोस्त और नंबर 3 आमाल। जब तक ये सांसें चल रही हैं इंसान की तब तक पैसा काम आता है। जिस दिन ये रूह कफस से उनसरी से परवास कर गई, अब किसी बंदे की गड्डियां काम नहीं आती, बैंक बैलेंस काम नहीं आता, जमीन और जायदाद काम नहीं आती, ये नोट काम नहीं आते। बंदे को नाम पे घमंड था, नाम पे गुरूर था, मरने के बाद सबसे पहले उसको मरहूम कहा जाता है। इस लिबास पे नाज करता था, कलफ के कपड़े पहनता था, आलीशान कपड़े लेके आता था, नाज करता था, मगर मरने के बाद अब इसका लिबास भी चेंज हो गया, इसको कफन पहनाया जा रहा है। दौलत काम नहीं आती है, सरमाया काम नहीं आता है, मरने के बाद इसके दोस्त काम आते। नबी ने फरमाया कौन काम आते? जरा जोर से बोलें, कौन काम आते? लेकिन दोस्तों के काम आने का भी एक वक्त मुतय्यन है, उससे ज्यादा काम नहीं आते। जनाजे को उठाते हैं कांधे पे और उठाने के बाद उसके घर से निकाल करके लेकर के चलते हैं। अल्लाह अकबर। जनाजे को कांधे पे रखने के बाद ये लेकर के जा रहे हैं, किस तरफ लेकर के जा रहे हैं? ये कब्रिस्तान की तरफ जनाजे को लेकर के जा रहे हैं। बड़ा अलमिया समाज का ये है, लोग कब्रिस्तान में मुर्दे को लेकर के जाते हैं, जनाजे को कांधे पे रख के जाते हैं और तदफीन अमल में लाने के बाद वापस चौराहों पे आने के बाद ये तस्करा करते हैं आज हम फुला को कब्रिस्तान में छोड़ के आ गए, आज हम फुला को कब्र में उतार के आ गए, और आज हम फुला को कब्रिस्तान लेकर के गए थे। और खुदा के बंदे, तेरी हैसियत नहीं, तेरी औकात नहीं कि तू किसी को कब्रिस्तान लेकर के जाए, बल्कि सूफिया फरमाते हैं इंसान मुर्दे को कब्रिस्तान नहीं लेकर के जाता, बल्कि ये मुर्दा जिंदे को कब्रिस्तान लेकर के जाता है। जनाजा रहबरी करता है, पीछे चलने वालों की दिखाता है उन्हें मंजिल जो रास्ता भूल बैठे। हम नहीं लेके जाते जनाजे को, जनाजा हमको लेके जाता है। मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, मगर आखिरी सफर तुम्हारा भी इसी तरफ होना है, याद रखो। तो बात समझ में आई? मरने के बाद बंदा मिटता नहीं है, बल्कि एक और जिंदगी का आगाज हो जाता है। समझ गए? एक और जिंदगी का आगाज होता है। अब तवज्जो को करीब करिए। सुबह को कौन सी फातिहा है? 40वें की फातिहा। इंसानों में सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई। किसको पैदा किया? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 40वां क्यों किया जाता है? कभी इस पे तबसरा किया आपने? सोचा कभी आखिरकार किस लिए 40वां किया? हालांकि बदअकीदा लोग एतराज करते हैं, अपनी सोच के मुताबिक हमारे सुन्नी भोले भाले भाइयों को कहीं ना कहीं से बंदिश में लाते हैं और वो चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, तुम तो फातिहा में उलझे रहते हो। लेकिन ये 40वें का जो अदद है ना, ये अल्लाह को बहुत प्यारा है। किसको प्यारा है? अल्लाह को बहुत प्यारा है। आप कहोगे कैसे? अल्लाह ने जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई, याद रखें आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया। किस चीज से पैदा फरमाया? मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। इस मिट्टी को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से गूंदना शुरू किया जो उसकी शान के मुताबिक है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनते चलो, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद, आपकी तख्लीक जिस मिट्टी से होनी है
उस मिट्टी को गूंदा जा रहा है, अल्लाह गूंद रहा है उस मिट्टी को। मुअर्रिख लिखता है 10 दिन तक गूंदा गया, 20 दिन तक गूंदा गया, 30 दिन तक गूंदा गया, 35 दिन तक गूंदा गया, 39 दिन तक गूंदा गया। लेकिन जब 40वां दिन आया, अल्लाह ने जो चाहा उसके मुताबिक मिट्टी बन गई। अब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ फरमाई। 40वें दिन 40 दिन तक मिट्टी को गूंदा जाता रहा और 40वें दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो मिट्टी जिससे आपकी तखलीक हुई, 40 दिन तक उसको गूंदा गया। अल्लाह को 40वां अदद बहुत ज्यादा पसंद, 40वां अदद बहुत ज्यादा पसंद। हाँ, मालूम है आपको हजरत आदम कौन है? बशर है। कौन है? बशर है। लेकिन हम जैसे बशर नहीं है, इसलिए कि हमारी इब्तदा नुतफे से हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया। तो जिसकी इब्तदा नुतफे से हुई और जिसको मिट्टी से पैदा फरमाया गया, तो वो हम जैसा बशर कैसे? हमारी इब्तदा तो नुतफे से हुई ना, और हजरत आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया। कुरान में अल्लाह ने 4 बशरों का जिक्र फरमाया है, 4। मालूम है आपको, एक बशर को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और एक बशर को अल्लाह ने नुतफे से पैदा किया और एक बशर को अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ मरियम के दाहिने हाथ में फूंक मारो, एक रवायत के मुताबिक गले में फूंक मारो। तब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। एक बशर मिट्टी से पैदा किया और एक बशर को नुतफे से पैदा किया और एक बशर को फूंक से, जिब्रील की फूंक से पैदा किया और एक बशर है मेरे मुस्तफा जिसको अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। हाँ, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। किससे पैदा फरमाया? अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। लेकिन नुतफे से पैदा होने वाला इंसान क्या मिट्टी से पैदा तखलीक जिसकी हुई उसके बराबर नहीं? हम अलग बशर हैं, वो अलग बशर हैं। हालांकि बशर वो भी हैं, बशर हम भी हैं, लेकिन हमारे बशर होने का फलसफा अलग है और उनके बशर होने का फलसफा अलग। 40वां अदद अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद। हजरत मरियम के शिकम से जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, और जब कौम ने देखा कि मरियम ने तो शादी भी नहीं की, शोहर भी नहीं, और बच्चा पैदा हो गया, कौम ने तरह तरह की बातें की। तेरा तो खानदान भी ऐसा नहीं, तेरे तो असलाफ भी ऐसे नहीं, ये क्या कर दिया? तब अल्लाह ने हुक्म दिया फाशारत इलैहि, मरियम तू ना बोलना, बस इस बच्चे की तरफ इशारा कर, ये बच्चा खुद बताएगा कि ये कौन है। हजरत मरियम ने इशारा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी 1 या 2 दिन के हैं, अपनी कौम को मुखातब करने के बाद कहते हैं लोगों, मरियम के बच्चे की तरफ अंगुश्त नुमाई ना करो, इसलिए कि मैं कोई आम बंदा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं आम बंदा नहीं, आतानी अल किताब, और उसने मुझे किताब अता फरमाई है, वो जालनी नबिया। मैं पैदा होने के बाद नबी नहीं, बल्कि माँ की कोख से नबी बन करके पैदा हुआ। 40वां अदद कैसे अल्लाह को पसंद? कैसे पसंद? 63 साल जिंदगी हुई मेरे मुस्तफा की। कितने साल? कितने साल? याद रहेगा ना साजिद भाई? इंशाल्लाह आपको तो पहले से याद होगा। अल्लाह सलामत रखे। सब तालीम याफ्ता लोग बैठे। 63 साल जिंदगी हुई मेरे मुस्तफा की। और जानते हो ऐलान नबुव्वत पैगंबर इस्लाम ने कब फरमाया? मालूम है आपको? 10 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत नहीं किया, 20 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत नहीं किया, 30 साल की उम्र में नहीं किया, 39 साल हो गए ऐलान नबुव्वत नहीं किया। लेकिन जैसे ही 40वां साल हुआ, कौन सा साल? सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला की आमद हुई, तवज्जो मेरी तरफ रखिए बस। 63 साल जिंदगी पैगंबर इस्लाम की। 40 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम ने ऐलान नबुव्वत किया। जब 40वां साल आया, गार के अंदर पैगंबर इस्लाम गए तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, लेकिन जब गार से बाहर आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। गार के अंदर गए तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और गार से जब बाहर आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में ऐलान किया। और जब इस्लाम की तबलीग का आगाज किया ना मेरे मुस्तफा ने, एक दीवाना आया मुस्तफा की बारगाह में, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 10 आए, 20 आए, 35 आए, 39 दीवाने आ गए। कितने कितने जोर से बोलेंगे बबलू भाई, सुभान अल्लाह। कितने? 39 दीवाने आ गए। मक्का के बड़े बड़े खुंडों ने मीटिंग की, मोहम्मद का काफिला तो बढ़ता ही चला जा रहा है, अगर कुछ नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में फैल जाए, कुछ करो। मीटिंग की गई, उस मजमे में बहुत सारे लोग, एक जवान खड़ा हुआ, हाथ में तलवार है, नाम है उमर। क्या नाम है? नाम है उमर। अभी हालत कुफ्र में है तो कह रहे मक्का वालों अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बानिए इस्लाम ही का कत्ल करने जा रहा हूं। अब परेशान होने की जरूरत नहीं। 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। क्या कहा जी? जोर से, समझने वाले समझ गए। 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। आज भी ये आवाजें आती है 40वां नहीं होने देंगे। खुदा के बंदो, उमर हालते कुफ्र में थे तो कह रहे थे 40वां नहीं होने देंगे, यानी 40वां नहीं होने देंगे, ये कहना कुफ्र की अलामत है। हालते कुफ्र में थे, 40वां नहीं होने देंगे। लेकिन उमर को मालूम नहीं था कि उमर जाते रहे हो बानिए इस्लाम को कत्ल करने के लिए, जाते रहे हो बानिए इस्लाम को खत्म करने के लिए, लेकिन तुमको मालूम नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अल्लाह से दुआओं में तुम्हें ही मांग लिया है। तुम कहते हो कि 40वां नहीं होने देंगे, मगर तुम्हें याद रखना चाहिए कि 40वां नंबर किसी और का नहीं बल्कि उमर का है। किसका है? किसका है? उमर का है। 40वां नंबर उमर का है। 40वां नहीं होने देंगे, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, मांगा था मुस्तफा ने, या अल्लाह उमर ही दे दे, और फिर अल्लाह ने उमर ही को अता फरमा दिया। और फिर ऐसा लीडर मिला इस्लाम को, मक्का में ऐलान कर दिया गया, जिसको अपनी गर्दन प्यारी ना होना वो आए मुस्तफा के गुलामों से टकराए, जिसको अपनी जिंदगी की परवाह ना हो वो आए मुस्तफा के गुलामों के सामने, वो आए पैगंबर इस्लाम के दीवानों के सामने, वो आए पैगंबर इस्लाम के चाहने वालों के सामने। अल्लाहू अकबर। मैं बात को अगर जरा सा आगे बढ़ाऊं, मुस्तफा के दीवानों की तादाद बढ़ती चली गई, पैगंबर इस्लाम के दीवानों की तादाद में इजाफा होता चला गया। मुअर्रिख लिखता है एक वक्त वो भी आया, मुस्तफा के गुलामों की तादाद 313 हो गई। जोर से बोले, कितनी हो गई? 313 हो गई। पैगंबर इस्लाम के दीवानों की तादाद जब 313 हुई, अल्लाहू अकबर, जंगे बद्र नहीं 313 ने की है, जंगे बद्र कोई नहीं 313 ने फतेह किया है। ये मुस्तफा के गुलाम कहां से चले हैं? मदीना की गलियों से चले हैं। हाथ में तलवारें नहीं हैं, हाथ में नेज़े नहीं हैं, हाथ में भाले नहीं हैं। मुस्तफा के गुलाम निहत्ते जा रहे हैं। मदीना के मुनाफिकीन चौराहों पे खड़े होकर के मुस्तफा के गुलामों को देख करके मजाक बना रहे हैं। कहां चले हो? हाथ में तलवारें नहीं हैं, हाथ में नेज़े नहीं हैं, हाथ में भाले नहीं हैं। जा रहे हो बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, जा रहे हो औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। खुदा के बंदो, मुस्तफा के गुलामों का जवाब सुनो। मुस्तफा के गुलामों ने कहा था 313 थे मगर मोमिने कामिल थे, 313 थे मगर पक्के ईमान वाले थे। मदीना के मुनाफिकीन को मुतवज्जे करने के बाद कहा था, तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। इस गलत फहमी में ना रहना। मुस्तफा के गुलामों ने अपने कदम को घर से बाहर निकाला है, तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। हाँ, इस तरह से फरोग पाता गया इस्लाम, इस तरह से आगे बढ़ता गया इस्लाम। लोगों के आने का सिलसिला भी पहले से जारी है और जाने का सिलसिला भी पहले से जारी। लेकिन मैंने कहा ना शुरू में, मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए मरने के लिए, जाना है सबको। बंदा एक कदम उठाए दूसरे कदम का भरोसा नहीं,
बंदा एक सांस ले, दूसरी सांस का भरोसा नहीं। समझते क्या है आप? बंदा कहता जी कर लेंगे, अभी उम्र क्या है, कुछ भी अगर नेकोकार बनाने की कोशिश करो कि कर लेंगे। अभी उम्र क्या है, अभी कौन सा टाइम गुजर गया। ला लिख के दे कि कौन सी सन में मरेगा, बता कौन से साल में मरेगा, और नहीं बता सकता तो गलत फहमी में ना रहना। मौत का फरिश्ता कब आ जाए ये किसी को मालूम नहीं। हाँ, कब मौत का फरिश्ता आकर के दरवाजे पे दस्तक दे दे, अल्लाहू अकबर, किसी को मालूम नहीं है। तैयारियां करो आखिरत की, आखिरत की तैयारियां करोगे जन्नत पाओगे। आखिरत की तैयारियां नहीं करोगे तो हिसाब में मुलव्विस हो जाओगे, अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। बदलो अपने हालात, इन जनासों से कुछ सीखो, इन जनासों के साथ कब्रिस्तान जाने से कुछ सीखो। बंदे को कब्र में उतार के आते हो मगर सबक हासिल नहीं करते, बंदे को कब्र में छोड़ के आते हो मगर सबक हासिल नहीं करते। खुदारा सबक हासिल करो। बाप अगर जिंदा है तो बाप की खिदमत भी करना सीखो। माँ अगर जिंदा है तो माँ को अपनी आंखों पे बिठाना भी सीखो। जिन माँ बाप के घरों में औलाद लायकवर होती है उन माँ बाप के दिलों से पूछो, उनके कलेजे चौड़े हो जाते हैं। लेकिन घर में सारी खुशहाली हो, सारी आसाइश हो, सारे आराम हो, सारा पैसा मौजूद हो, उसके बावजूद भी अगर औलाद गैर मुअद्दब हो तो फिर बाप का सर नीचे झुक जाता है। अपने बाप के सर को नीचे झुकाने की जरूरत नहीं है, बाप को पलकों पे बिठाने के आदी बनो। इसलिए कि बाप वो खजाना है कि ये खजाना एक बार खत्म हो गया तो फिर कोशिश के बाद भी नहीं मिलेगा। ये माँ वो अनमोल दौलत है, अगर एक बार निगाहों से ओझल हो गई तो फिर दोबारा कोशिश करने के बाद भी ये माँ मैसर नहीं होगी। औरतें जमाने में बहुत नजर आएंगी, औरतें के साथ मर्द भी जमाने में बहुत नजर आएंगे, लेकिन अगर कोई नजर नहीं आएगा तो बाप नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगी तो माँ नजर नहीं आएगी। पूछो उनसे जिनके बाप दुनिया में नहीं है। अल्लाहू अकबर, घर बड़ा सोना लगता है, घर में अजीब सी कैफियत हो जाती है। बेटा आता है अचानक से उसको मुताशाबा लगता है। बाप इसी जगह बैठ करके हुक्का पिया करता था, बाप इसी जगह बैठ करके हमसे बातें किया करता था, बाप इसी जगह बैठ करके हमसे प्यार किया करता था। आज वो जगह तो मौजूद है मगर अगर कोई नहीं है तो बाप नहीं है। आज वो जगह तो मौजूद है, अगर कोई नहीं है तो माँ नहीं है। और खुदा के बंदो, माँ बाप अगर जिंदा है तो इनसे दुआएं लेना सीखो। इसलिए कि किसी पीर, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं तावीज़ात की मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ अगर माँ बाप जिंदा हैं तो फिर कहीं ना जाओ, माँ बाप की बारगाह में चले जाओ। माँ बाप ने उठा करके हाथों को दुआएं के लिए, हाथों को अगर दुआओं के लिए उठा दिया, मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ माँ बाप के हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने हमारे घरों में पहले आ जाएंगे। मालूम है आप, माँ बाप की दुआएं बच्चों के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे अंबिया इकराम की दुआएं उम्मती के हक में कबूल। बदलो, माँ बाप को सीने से लगाओ। बाप दुनिया से गुजर गए, माँ को कलेजे से लगाओ। माँ से प्यार करो, माँ से मोहब्बत करो, बाप से प्यार करो, बाप से मोहब्बत करो। वरना याद रखना, गेहूं का दाना डालने पर गेहूं की बाल निकल के आती है, धान मैसर नहीं होता। आज जो सुलूक माँ बाप के साथ करके जाओगे, अल्लाह ने अगर साहिबे औलाद बनाया ना तो हमने देखे हैं ऐसे भी, जैसा किया था वैसा ही भरा। हाँ, हालांकि मैं नाम ओपन नहीं करूंगा, हमने अपने बचपन में किसी को देखा था अपने बाप को मारते हुए देखा था, मारते हुए। नादान थे हम भी, लेकिन जैसी मदरसा आना जाना शुरू किया और फिर जब उलमा की नशिस्तों में बैठे, हमको पता चला कि जो जैसा बोता है वैसा काटता है। हमने उस बात को दिमाग में रखा। हमने जवानी में देखा कि जिसने अपने बाप को मारा था उसके बेटे ने हमारे सामने उसको मारा। हम समझ गए जैसा करता है बंदा वैसा ही भरता। बदलो, मौत की तैयारियां, आखिरत की तैयारियां। सुबह को 40वां है ना, 40वां है ना, जनाजों में जाते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह नसीब वाले हैं वो जो जनाजों में जाकर के जनाजे की नमाज भी पढ़ते हैं, मुकद्दर वाले। वरना हमने तो ऐसे भी वीआईपी देखे, उधर जनाजे की नमाज हो रही है और उधर बंदा छैल बन के खड़ा है। और खुदा के बंदे, घर से आने की तुझे जरूरत क्या थी? क्या चेहरा दिखाने आया था? क्या करने आया था? चेहरा दिखाने के लिए जाओ तो मत जाओ।
अगर जाना है तो मैयत से फैजान हासिल करने के लिए जाओ। मुझे बताएं, इधर जनाजे की नमाज होती है, देखें आपने वो लोग? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कि दायरे इस्लाम से खारिज है। हालांकि नमाजे जनाजा ये फर्ज़े किफाया है, लेकिन बंदा जब वुज़ू करके जा रहा है, गुस्ल की पोजीशन में है, तो फिर उसको नमाज जनाजा पढ़ने में मौत आ रही है क्या? सोचिए किस लिए खड़े रहते हैं लोग दूर। और सूफिया फरमाते हैं कि जनाजों में शरीक हुआ करो, जनाजे की नमाजें पढ़ा करो, इसलिए कि अगर मरने वाला जन्नती है तो अल्लाह उस जन्नती के सदक़े में तुम्हें भी जन्नती बना देगा। और अगर मरने वाला गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई जन्नती है, अल्लाह उसके सदक़े मुर्दे को जन्नती फरमा। एक दूसरे को फायदा है कि नहीं है? एक दूसरे को फायदा। मगर गुजारिश, जब हमारे घरों में इंतकाल होते हैं ना, अफसोस होता है उन लोगों पे, घर वालों पे नहीं, उन लोगों पे अफसोस होता है जो कफन दफन का इंतजाम करते हैं। आपने देखा होगा, जिसके घर में इंतकाल हो वो तो ये सब लेके नहीं आता, उसका काम इतना होता है, या तो तू अपने पास से लेके आ जा, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, या फिर मेरी जेब से पैसे ले जा। मगर किसी के बाप के इंतकाल के बाद बेटे को बाजार में नहीं देखा जाता, जहां तक मेरी सोच है। और हालत मजबूरी में कहीं हो जाए ऐसा मुमकिन है, अफसोस होता है उन पे। सारी चीजें लेके आएंगे और साथ में लेके आएंगे खजूरें, साथ में लेके आएंगे छुआरे। पूछिए कभी मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला से, पूछिए कभी मुफ्ती आरिफुल कादरी साहब क़िबला से। यार मैं फातहा का मुनकिर नहीं, अच्छी बात है, रोज फातहा करो, लेकिन जनाजे में जा रहे हो, कब्रिस्तान में जा रहे हो, उसके बाप का इंतकाल हुआ है, बंदा थैली लाके उसी के पास खड़ा हो रहा है, उसको छुआरे खिला रहा है। और खुदा के बंदे खौफ कर खुदा का, ये फातहा करना है घर में आके कर। बाप का इंतकाल हुआ है, बंदे की आंखें अभी खुश्क नहीं हुई, उसको खाने में मिठाई छुआरे खिलाए जा रहे हैं, बंदे लोग खाते भी शौक से। यहाँ बुजुर्ग बैठे, आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, पहले के दौर में अगर किसी का इंतकाल होता था ना, तो मीठे चावल बन के जाते थे। देखा तो शायद नहीं होगा मगर सुना होगा, मीठे चावल बन के जाते थे। जनाजे के साथ में कुछ फुकरा, गरीब, मसाकीन के बच्चे जाते, और उनको जनाजे से कोई मतलब नहीं होता था। उनको मतलब ये होता था कि ये जो जनाजा जा रहा है इसके साथ में मीठे चावल जा रहे हैं। उन गरीबों को खिलाया जाता था, उन फकीरों को खिलाया जाता था। मुझे बताओ कि आज के दौर में जनाजे में जाने वाला कोई फकीर होता है, कोई मुफलिस होता है, बोलिए, या कोई उस चीज का मुस्तहिक होता है? वो गरीबों के लिए चावल थे। जमाना बदला, हालात बदले, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह की जात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरती रहती है। हालात बदले, जमाना बदला, माहौल बदला, वो मीठे चावल छुआरों में कन्वर्ट हो गए, खजूरों में कन्वर्ट हो गए। अल्लाह रहम फरमाए, कहीं कहीं तो लड्डू भी बटते हुए देखे हमने, अल्लाह और करम फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें और इजाफा हो जाए। मैं फातहा का मुनकिर नहीं, घर में शौक से फातहा करो, मगर उन रस्मों से बचो जिन रस्मों की वजह से इन मुफ्तियान इकराम को जवाब देना पड़ता। जवाब आपको नहीं देना पड़ता, कोई नहीं पूछेगा आपसे, इन्हीं से पूछा जाता है, हजरत जी बताओ ऐसा हुआ था, क्या सबूत है इसका, क्या सबूत है इसका? अच्छा, इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद मरने वाले को जो जरूरत होती है वो किस चीज की होती है? ईमानदारी से बताओ, किस चीज की होती है? सवाब की जरूरत होती है। हर बंदा कहेगा किसकी जरूरत होती है? सवाब की जरूरत होती है। मगर सवाब की जरूरत तो मरने वालों को होती है, मरने वाले को होती है। अजाब की सूरत इख्तियार कर लेती है ये कुछ रस्में जिंदे लोगों के। आप कहोगे कैसे? शायद कि आपके यहाँ का रिवाज मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने 30 से स्टार्टिंग देखे, 70-70 किलो चने देखे, 70-70 किलो चने। अपने गांव में एक थे, तो वो कह रहे थे मैं बच्चों से कह के जाऊंगा कि मेरे में 1 कुंटल लेके आए। और खुदा के बंदे क्या साबित करना चाह रहा? मैं चने खाने का मुखालिफ नहीं, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे तो तायीद करेंगे।
चने खाने का मतलब क्या होता है? पहले के दौर में हालांकि चने नहीं होते थे, या अगर होते भी थे तो 12.5 किलो चने आते थे और उसी को डबल पढ़ा जाता था। देखा है ना कभी? हमने बचपन में देखा, डबल पढ़ा जाता। तुम क्या समझते हो, उस दौर में लोगों पे पैसे नहीं थे? मालदार थे, समाज में जमीन वाले थे, रौब और दबदबे वाले थे। ऐसा नहीं कि गरीब थे, लेकिन उसके बावजूद भी 12.5 किलो लेके आते थे। कितने और उसको डबल करके 25 किलो बना देते थे। मंशा ये होती थी कि 1.25 लाख मरतबा कलमा तैयबा हो जाए। मगर आज के दौर के अमीरों के हाल देखें आप। कलमा तैयबा से मतलब नहीं है, लोगों पे कम से कम 250-250 ग्राम तो आने चाहिए। 200 ग्राम से क्या ही कम। चने बढ़ गए, हालात बदले, इजाफा हो गया। मुझे डर ये है कि कहीं इस कदर ना बढ़ जाएं कि ये चने कहीं बादामों में कन्वर्ट ना हो जाए, फिर तो गरीब का और मसला हो जाए। अगर खाली चनों में सवाब है तो फिर बादाम में तो और ज्यादा होगा, अखरोट में और ज्यादा होगा, काजू में और ज्यादा होगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिर्फ चने खाने से बंदा बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा जाएगा तुम्हारे कुरान की तिलावत करने से, बख्शा जाएगा कलमा तैयबा का विर्द करने से, बख्शा जाएगा सूरह यासीन की तिलावत करने। मुझे बताओ, जिन घरों में इंतकाल होता है उन घरों में इंतकाल से लेकर के 40वें तक कौम की शहजादियां कितने कुरान पढ़ चुकी हैं, या कौम के शहजादे कितनी मर्तबा कुरान की तिलावत कर चुके हैं। हालांकि मरने वाले को चने की जरूरत नहीं, मरने वाले को सवाब की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और नुकसान ये है, चने होते और चनों के बाद जो लंगरे आम होता है ना, वो असल जड़ है नुकसान। मेरे अजीज हैं, मेरे घर के हैं, और मुझे ये बातें करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं। एक मर्तबा चने करा लिए जाएं और दूसरी मर्तबा भी अगर कराने की क्षमता हो, इस्तिताअत हो, तो मैं तो गुजारिश करूंगा कि चनों को महफूज रखो और उतना पैसा या तो मस्जिद में दे दो या अल्लाह के घर में, या अल्लाह के रसूल के घर में। मदरसे में दे दो, नहीं जायज तो मस्जिद में भी। सुभान अल्लाह। हाँ, ये बात हुई ना, अल्लाह सलामत रखे। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा। समझ गए चचा मियां? समझ गए? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। ये हुई ना, हम ही लोग समझाएंगे तो जल्दी से ना समझेंगे, तुम भी समझाओगे तो समझेंगे इंशाअल्लाह। जिम्मेदारी खाली मौलवियों की थोड़ी है, ठेका मौलवियों का थोड़ी है। शामिल तो आप भी हो, जिंदा आप भी हो, दानिश्वर आप भी हो, बाशऊर आप भी हो। कुछ हम बताएं, कुछ तुम बताओ, है कि नहीं है? चनों को कम करो, इन पैसों को बचा करके अल्लाह के रसूल के घर में लगाओ। कभी मुफ्ती साहब किबला के पास जाया करें, हजरत जी बताओ किस चीज की जरूरत है मदरसे में? अगर मुफ्ती साहब किबला कह दें आपसे बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, जिस जगह पे बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं उस जगह पे गर्मी के मौसम में पंखे का इंतजाम नहीं है, अगर कुछ करना चाहते हो तो फिर बच्चों के लिए पंखे का इंतजाम कर दो। मैं तयकीन के साथ कहता हूँ जवानों, अगर तुमने बाप की तरफ से ला करके पंखा लगा दिया, खुदा की कसम इधर कुरान की तिलावत करेंगे बच्चे पंखे के नीचे बैठ करके, कुरान की तिलावत करने वाले बच्चों का सीना बाद में ठंडा होगा। अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते तेरे बाप की कब्र में पहले उतार दिया। हाँ, बदलो अपने हालात, बदलो अपने तरीके, गरीबों की मदद करो, मसाकीन की मदद करो। चने हो गए, अब उसके बाद चलाए लंगर। और जब बंदा जिस पे ज़कात फर्ज है ना, वो भी हलक तक खा के जा रहा है, वो भी खा के जा रहा है, पड़ोस के लोग खा के जा रहे हैं, रिश्तेदार जो बड़ी आसानी के साथ वापस जा सकते थे ना, वो भी एक टाइम का खा के जा रहे हैं। बुरा कोई मत मानना, यही सच्चाई है। वो भी सोच रहे हैं दोपहर का यही निपटा के जाए। हाँ, सच्ची बात है। लेकिन मेरे भाई, मरना सबको है यार, मरना आसान कर दो, मरना आसान कर दो। बड़ा मुश्किल कर दिया जमाने ने मरना।
अमीर हैं हम, बड़ी आसानी के साथ हमारे ऐसो अकरबा ये सारे काम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन समाज में वो बंदा भी तो रहता है कि जिसकी झोपड़ी है, वो बंदा भी तो रहता है जो गुर्बत की चक्की पीस रहा है, वो बंदा भी तो रहता है जिसका तंगदस्ती ने दामन पकड़ रखा है। उसके घर में अगर किसी का इंतकाल हुआ, इज्जत तो वो भी रखता है। नाक बचाने के लिए तुम्हारे पास पैसा था, तुमने खर्च कर दिया। नाक बचाने के लिए हमने गरीबों को सूद पे पैसा लाके चने करते हुए देखा। क्या कहोगे आप? बदलो बदलो तरीके, इस पैसे को बचाओ और बचाने के बाद एक मुठ जमा करके किसी के हवाले करो, मदरसे के हवाले करो। या मुफ्ती साहब कबिला अगर हुक्म दे तो किताबें लाके रख दो, कयामत तक किताबें पढ़ी जाती रहेंगी, अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, आका मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी माँ को सवाब मिलता। जानते हो मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया अपनी माँ के नाम से एक कुआं बनवा दो। क्या बनवा दो? कुआं बनवा दो। नबी के जुमले नबी फरमाते कयामत तक जब तक के उस कुएं से लोग पानी पीते रहेंगे, अल्लाह तेरी माँ को सवाब अता फरमाता रहे। ये काम थे। हालांकि आज के दौर में कुआं नहीं बनाया जा सकता, मगर हमारी सुस्ती और काहिली देखो, कुआं तो नहीं बना सकते, मगर हम तो पड़ोस में भी इंतजार करते हैं प्रधान जी का, सरकारी नल वही लगवाएंगे, है ना, वही लगवाएंगे। हालांकि होना तो ये चाहिए, अगर कोई प्रधान नहीं लगवा रहा तो अपने बाप के एहसाले सवाब के लिए महल्ले में तुम ही नल लगवा दो। उस दौर में कुएं बनते थे, नबी ने फरमाया कुआं बनवाओ। आज के दौर में नल लगवा दो। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूं जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे, अल्लाह तुम्हारे बाप की रूह को तस्कीन अता फरमाए। हाँ, बदलो बदलो अपनी हालात बहुत ज्यादा संगीन है। मरना सबको है, मौत सबको आनी, और जो वक्त मुतय्यन है उसी मुतय्यना वक्त पे मौत है। तो इस पे कंट्रोल करेंगे ना इंशाअल्लाह। कहिएगा एक मर्तबा चने करना काफी। कोई इमाम अगर इस बात को समझाता है ना तो ये कौम बड़ी आगे पहुंच गई है, बहुत ज्यादा आगे। ये मौलाना नासिर जानते हैं, मैंने जुमे में एक मर्तबा समझा दिया था लोगों को, तो जानते हो उस गांव की औरतें क्या करती हैं? औरतें मर्दों से कहीं ज्यादा आगे रहती हैं। ये औरतें कह रही इमाम साहब थोड़ी आए, देवंदी आए, देवंदी। हाँ, बोले सुन्नी ना आए, हमारे इमाम साहब देवंदी हैं। और खुदा की बंदी कौन सा आला है तेरे पास जिसमें डाल के चेक कर लिया इमाम को कि इमाम सुन्नी है या देवंदी है? सुन्नियत और देवंदियत चनों पे अटकी थोड़ी है, नहीं। ऐसाले सवाब करना मकसद है, बस फजूल खर्ची से बचना मकसद। ऐसाले सवाब करो, कुरान की तिलावत करो, कलमा तैयबा का विर्द करो। बस ये सारी बातें मैंने अपना समझ के आपसे। हाँ, अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक दे, और किसी को गिरा गुजरा तो गुजरने दो, हमारा हम तो आए जा रहे हैं, चले जाएंगे। और अगर किसी ने अमल कर लिया तो अल्लाह उसका बेनिफिट हमें भी अता फरमाएगा, आपको भी अता फरमाएगा। आज हम किसी के एहसाले सवाब के लिए बैठे, रब की बारगाह में दुआ किया करें, परवरदिगार कोई हमारे भी एहसाले सवाब के लिए बैठे, वरना इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आज हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह करे कि कोई हमारे लिए दुआ करे, अल्लाह करे कि कोई हमारे लिए एहसाले सवाब करे। बस ये बात अर्ज करना थी, मैंने कर दी। कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।